पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इदानीं समाधे परम प्रयोजनम। अब समाधि में जो है, समाधि का जो है मुख्य फल, अवान्तर फल, ये सब दिखा दिए। और अब इसमें प्रमाण भी दे दी। अब समाधि का अच्छा मुख्य फल अब है परम प्रयोजन, क्योंकि बीच में वो अवान्तर फल दिखाए 59 नंबर श्लोक में। अब परम प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है, तो इसको दिखा रहे 61वें श्लोक में। देखिए, अमुना वासना जाले निशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये अमुना वासना जाले निशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। अमुना समाधिना अमुना वासना जाले निशेषं प्रविलापिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये समूलोन्मूलिते च। फिर अगले श्लोक में के साथ अन्वय होगा। इस समाधि के द्वारा वासना जाल पूरी तरह निशेषम, है ना, उस वासना समुदाय जितना भी संसार की वासनाएं हैं, जिसकी वजह से वो सब अभिमान होता है, तो सभी वासना समुदाय का पूरी तरह से प्रविलापन हो जाने पर, और पुण्य पापाख्ये कर्म संचय समूलोन्मूलिते, पुण्य पाप संचय संज्ञक जो कर्म संचय है, कर्म समुदाय है, उनका पूरी तरह से उन्मूलन हो जाने पर, विनाश हो जाने पर फिर क्या होगा, अगले श्लोक में बता देंगे कि वो जो वाक्य है प्रतिबंध से रहित होकर के वह अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कर देगा। पहले प्रतिबंध था तो परोक्ष ज्ञान मालूम, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा था, अभी प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंध हट गया तो अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कर देगा। टीका में देखिए, अमुना समाधिना, इस समाधि के द्वारा वासना जाले, वासना जाल, जाल मतलब समुदाय, जाल के समान है, बहुत ज़्यादा, जैसे जाल में बहुत वो रहता है ना, बहुत एकदम बहुत वो रहता है पूरा, इसी प्रकार पूरे चित्त में जो है नाना प्रकार की वासनाएं रहे, एकदम जाल के समान है। तो ये वासना जाल क्या करते, अहंकार ममकार कर्तृत्वाद्य अभिमान हेतु भूते, अहंकार ममकार मैं मेरा और कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, इनके अभिमान का हेतु भूत है। जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार का अभिमान करके उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इन सब के अभिमान का हेतु भूत जो वासना जाल समाप्त हो जाने पर, ज्ञान विरुद्धे संस्कार समूहे, ज्ञान से विरुद्ध जो संस्कार समूह है उनका निशेषम यथा भवति तथा प्रविलापिते, निशेष, शेष से रहित हो जाए, जिस प्रकार से हो जाए, इस तरह से प्रविलापन होने का, ऐसा प्रविलापन हुआ कोई शेष बचा ही नहीं जरा सा भी। तथा प्रविलापिते यानी विनाशिते, और पुण्य पापाख्ये कर्म संचय समूलोन्मूलिते, पुण्य पाप संज्ञक जो कर्म संचय है उनका पूरी तरह से मूल के सहित, कारण अज्ञान के सहित पूरी तरह से उन्मूलन हो जाने, उन्मूलन यानी विनाश हो जाने पर, मूल सहितम यथा भवति तथोन्मूलिते यानी उद्धृते सहित, मूल के सहित जिस प्रकार से उन्मूलन होता है ऐसा उन्मूलन हो जाने। ते जो है क्रिया विशेषण है ना, अच्छा नहीं समूलम, अच्छा समूलन में यहाँ के तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो निशेषम है वो क्रिया विशेषण था, निशेषम, निशेषम यथा भवति तथा प्रविलापिते, और समूलन मूलिते, समूलम उन्मूलिते,
समूलोन्मूलिते, समूल जिस तरह से हो, मूल के सहित जिस तरह से विनाश हो, ऐसा विनाश हो जाने पर फिर क्या होता है बता रहे, बोल रहे क्या? चलिए देखिए, फलितम, फलित क्या हुआ अगले श्लोक में, वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, प्राक् परोक्षावभासिते, प्राक् परोक्षावभासिते, करामलकवद् बोध, करामलकवद् बोध, मपरोक्षं प्रसूयते, मपरोक्षं प्रसूयते, वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, प्राक् परोक्षावभासिते, करामलकवद् बोध, मपरोक्षं प्रसूयते। वाक्यम, अब इसके बाद ये सब सभी वासना जाल हट गए, पुण्य पाप संज्ञक कर्म संचय भी हट गए, पूरी तरह से समूलोन्मूलित हो गए। तब वाक्य जो है प्रतिबंध से रहित हो गया। जो तत्वमसि आदि महावाक्य है ये सब प्रतिबंध थे, वासना आदि, वासना आदि प्रतिबंध होने की वजह से वो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर रहे थे, अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ये सब जो पूरे प्रतिबंध हट गए तो वाक्य क्या हो गया, प्रतिबंध से रहित हो गया, अप्रतिबंध। तो वाक्यम अप्रतिबंधम सत् प्राक् परोक्षावभासिते, जो पूर्व में परोक्ष रूप से भाषित हुआ था आत्मतत्व, उस आत्मतत्व में करामलकवद अपरोक्षं बोधं प्रसूयते। तो करामलक हाथ में रखे हुए आंवले के समान अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कर देगा। इसलिए यहाँ पे यहाँ अन्वय करने, पूरा जो है अन्वय यहाँ भी हो जाएगा, पूरे दोनों श्लोकों का साथ में अन्वय होगा। दोनों श्लोकों के इस तरह से अन्वय करना, अमुना निशेषम वासना जाले प्रविलापिते, पुण्य पापाख्ये कर्म संचये समूलोन्मूलिते, वाक्यम प्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते, अपरोक्षम बोधम करामलकवत् प्रसूयति। इस तरह से पूरा है दोनों श्लोकों का एक साथ में अन्वय होगा। इस समाधि के द्वारा वासना जाल पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर, पुण्य पाप संज्ञक जो कर्म संचय है, कर्म समुदाय है, उनका कारण के सहित विनाश हो जाने पर, वाक्य प्रतिबंध से रहित होकर के पूर्व काल में जो परोक्ष रूप से अवभाषित हुआ था आत्मा, उस आत्मा में अपरोक्षं बोधं प्रसूयते, अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कर देता है। करामलकवत, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला, हाथ पे रखा हुआ आंवला एकदम प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, संशय विपर्य से रहित, कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं, इस तरह से वो जैसे मालूम पड़ता है, इसी प्रकार ये वो जो है अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए टीका में, वाक्यमिति, वाक्य मतलब तत्वमसि है, तत्वमस्यादि वाक्य, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो है वाक्य, जो महावाक्य है, ये अप्रतिबद्धम सत्, प्रतिबंध से रहित हो गए। यानी कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम सत्, कर्म और वासनाएं ही प्रतिबंध थी, नाना प्रकार के कर्म थे, और जब तक कर्म है, कर्म जलेगा नहीं तब तक तो कुछ न कुछ शरीर मिलते ही रहेगा, और वासनाएं जब तक है, नाना प्रकार के अभिमान उत्पन्न होगा, नाना प्रकार की प्रवृत्ति होगी। तो कर्म और वासना रूपी जो प्रतिबंध है, इन दोनों प्रतिबंध से रहित हो गए वो तत्वमसि आदि वाक्य। तो ऐसा होकर के प्रतिबंध से रहित होते हुए प्राक् परोक्षावभासिते, मतलब पूर्वं परोक्षतया प्रकाशिते तत्वे, पूर्व काल में जो तत्व आत्म तत्व परोक्ष रूप से प्रकाशित हुआ था, उसमें अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कर देंगे। करामलकवत, यानी कर स्थित आमलक गोचरम इव, हाथ में स्थित जो आमलक, गोचरम, आमलक को विषय करने वाला जैसे ज्ञान, हाथ पे रखे है, ये जो हाथ पे कोई वस्तु रखे, ये जो ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में जैसे वहाँ पे उस विषय में, उस वस्तु के विषय में संशय और विपर्य नहीं है, इसी को दे रहे, कर स्थित आमलक गोचरम, गोचरम किम ज्ञानम, हाथ में रखे हुए आमलक को विषय करने वाला, करा स्थित आमलक गोचरम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम करामलक गोचरम। तो हाथ पे रखे हुए आंवले को विषय करने वाले ज्ञान के समान अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, यानी अपरोक्षतया तत्वावभासन समर्थम बोधम ज्ञानं प्रसूयते जनयति,
अपरोक्ष रूप से तत्व का प्रकाशन करने में समर्थ जो बोध ज्ञान है, उस ज्ञान की उत्पत्ति या वाक्य प्रतिबंध से रहित वाक्य कर देगा। तो परोक्ष ज्ञान देखो, दो प्रकार के ज्ञान हो गया, एक तो परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है? तो उसमें आया कि वो दो, इसमें शायद इसी में आया है, आगे आएगा कि अस्ति अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्, अहम ब्रह्मास्मि ते चेद वेद अपरोक्षम, वो श्लोक है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्षम ज्ञानम उच्यते, अहम ब्रह्मेस्मिति चेद वेद अपरोक्षम तदुच्यते, ऐसा श्लोक आएगा। ये शायद इसी में है, कौन सी जगह? अस्ति ब्रह्मेति, इसी पंचदशी में है, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद। हाँ नहीं है, वही मिल रहा है। हाँ अस्ति, इसमें हाँ, ये षष्ठ अध्याय का 16वां श्लोक है। षष्ठ अध्याय में 16 नंबर का श्लोक आएगा। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञानम उच्यते, अहम ब्रह्मेति चेद वेद अपरोक्षम तदुच्यते। हाँ 16वां नंबर अस्ति ब्रह्म, 112 पेज पे है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। यह ब्रह्म है ऐसा जो जान रहे हैं, दृढ़ निश्चय, केवल सामान्य रूप से ऐसा जान नहीं रहे। सामान्य रूप से तो जान करके नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, उसको परोक्ष ज्ञान थोड़ी कहेंगे। अब दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा है जो सबका नियामक है, तो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, यदि ऐसा जान लिया तो परोक्ष ज्ञान होगा। और अहम ब्रह्मेति चेद वेद, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जब निश्चय हो गया, इसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार, यानी अपरोक्ष ज्ञान। यही वहाँ पे दिए। तो यहीं पे परोक्ष ज्ञान का फल क्या होता है? हाँ जी राजीव भाई बोलिए। हाँ वो तो मतलब क्या है कि बस देखिए, क्या दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कुछ न कुछ भेद तो रहता ही है। सब पूरे अंश में समानता नहीं दिखा पाएंगे। पूरे अंश में अगर समानता होगा तो दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक भाव नहीं बन पाएगा। तो जैसे वहाँ पे आंवले के द्वारा हाथ पे रखा हो, उसमें संशय और विपर्य नहीं होता, ऐसे आत्मा के विषय में भी संशय और विपर्य नहीं होगा। बस इतने अंश को लेकर के दृष्टांत है, इससे ज़्यादा अंश नहीं लेना। हाँ देखिए, तो इदानीं परोक्ष ज्ञान से फलम, परोक्ष ज्ञान का फल क्या होता है? पे श्लोक नंबर 63 देखिए, 63। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं, परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं, शाब्दं देशिकपूर्वकं, शाब्दं देशिकपूर्वकं, बुद्धिपूर्वकृतं पापं, बुद्धिपूर्वकृतं पापं, कृष्णं दहति वह्निवत्, कृष्णं दहति वह्निवत्। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं, शाब्दं देशिकपूर्वकं, बुद्धिपूर्वकृतं पापं, कृष्णं दहति वह्निवत्। परोक्षं परोक्षं शाब्दं देशिक पूर्वकम ब्रह्म विज्ञानम, वह्निवत् बुद्धि पूर्वकृतं कृष्णं पापं दहति। जैसे वह्नि जो है पूरे काष्ठ समुदाय को जला देती है, इसी प्रकार जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है देशिक पूर्वकम, देशिक यानी आचार्य, दिशति उपदेशति तत्वमिति देशिक, जो तत्व का उपदेश करने वाले आचार्य है वो तत्वोपदेष्टा आचार्य हो गए देशिक। और देशिक पूर्वकम, देशिक पूर्वक यानी गुरु पूर्वक, देशिक पूर्वम पूर्वः यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम देशिक पूर्वकम। गुरु पूर्वक है, गुरु के मुख से जो हुआ है शब्द सुन करके, तत्वमसि आदि वाक्य सुन करके। तो ये जो देशिक पूर्वक परोक्ष ब्रह्म विज्ञान हुआ। शाब्दम, शब्दात जायते इति, शब्द से इदम इति शाब्दम, शब्द से जो उत्पन्न यानी तत्वमस्यादि आगम जन्य, तत्वमसि आदि आगम से जो जन्य है, तो वह गुरु पूर्वक तत्वमसि आदि वाक्य से जन्य जो परोक्ष विज्ञान, दृढ़ निश्चय का अस्ति ब्रह्म, एक परमात्मा है जो सभी का नियामक है, या जो परोक्ष विज्ञान हो गया, यह क्या करेगा? बुद्धि पूर्व कृतं पापम, कृष्णम पापम, जानबूझ करके जो पाप किया है, अनजाने में जो पाप हो गया है, वो तो प्राणायाम आदि से भी नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन प्राणायाम करने से वो प्राणायाम से भी नष्ट हो जाता है।
उसके लिए परोक्ष ज्ञान की भी जरूरत नहीं। यहाँ तो इतना महात्म्य देखिए दिखा रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान से बुद्धिपूर्वक पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो जानबूझ करके जो पाप किया, स्वाभाविक रूप से नहीं कि कोई चल रहा है पैर से चींटी मर गई, मच्छर मर गया, ऐसा नहीं। जानबूझ करके जो पाप किया है वह पाप भी परोक्ष ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। तो परोक्ष ज्ञान पूरे उस पाप को, कृष्णम पापम, संपूर्ण पाप को वो जला देता है। वहनीवत, जैसे वहनी जो है पूरे काष्ठ को जला देती है। टीका में देखिए, देशिक परोक्षमिति, देशिक पूर्वकम यानी गुरु मुखात लब्धम। देशिक आचार्य, उनके मुख से प्राप्त हुआ जो लब्धम, कौन सा? शाब्दम, शाब्द ज्ञान। तत्वमस्यादि आगम जन्यम परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम। तत्वमसि आदि आगम से जन्य जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है, परोक्ष जो ब्रह्म विज्ञान है, बुद्धि पूर्व कृतम पापम, वह विज्ञान क्या करेगा? बुद्धि पूर्व, जानबूझ करके जो ज्ञान पूर्वक जो किया गया पाप है, ज्ञान पूर्वकम यथा भवत तथा कृतम, जानबूझ करके, जान करके जो पाप किया है, तो कृष्णम समस्तम पापम वहनीवत दहत। जानबूझ करके व्यक्ति भी, कहीं लोभ है तो लोभ से कुछ दूसरे का सामान ले लिया, अथवा कुछ घोटाला आजकल जैसे बहुत करते हैं, भ्रष्टाचार, ये जानबूझ के ही करते हैं, तो वो सब पाप को जला देगा, ये संपूर्ण पाप को जला देगा, वहनीवत दहत। और अपरोक्ष ज्ञान का फल क्या है? ये तो पूरे संसार को ही मिटाने वाला है, इसको दिखा रहे। अपरोक्ष ज्ञान फलम, अपरोक्षात्म विज्ञानं, अपरोक्षात्म विज्ञानं, शाब्दं देशिक पूर्वकं, शाब्दं देशिक पूर्वकं, संसार कारणा ज्ञान, संसार कारणा ज्ञान, तमसश्चंड भास्करः, तमसश्चंड भास्करः, अपरोक्षात्म विज्ञानं, शाब्दं देशिक पूर्वकं, संसार कारणा ज्ञान, तमसश्चंड भास्करः। जैसे यहाँ देख, याद होगा, यहाँ एक उपमा दृष्टांत दिए है, चंड भास्कर, यथा चंड भास्कर प्रचंड भास्कर बाह्य तमस निवर्तकम भवति। जैसे प्रचंड जो सूर्य है, दोपहर के समय जो तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य, वह बाह्य तम को पूरी तरह से, बाह्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार अपरोक्षम अपरोक्षम शाब्दम देशिक पूर्वकम शाब्दम अपरोक्षात्म विज्ञानम संसार कारणा ज्ञान तमसः निवर्तकम भवति। ये निवर्तकम भवति, इस तरह से अध्याय कर लेंगे। उदाहरण पहले ही दे दिए दृष्टांत, यथा चंड भास्करः बाह्य तमसः निवर्तकम भवति, निवर्तकम भवति क्या अध्याय हो जाएगा। तथा देशिक पूर्वकम शाब्दम अपरोक्षात्म विज्ञानम संसार कारणा ज्ञान तमसः निवर्तकम भवति। तो जैसे चंड भास्कर बाह्य तम को हटाया, इसी प्रकार देशिक पूर्वक, यहाँ भी गुरु मुखात लब्धम, गुरु के मुख से जो प्राप्त हुआ, और शब्द से जन्य जो है कौन? अपरोक्षात्म विज्ञानम, अपरोक्ष रूप से आत्मा का जो विज्ञान, वह आत्मविज्ञान क्या करेगा? संसार कारणा ज्ञान तमसः, संसार का कारण जो अज्ञान रूपी तम है, उस अज्ञान रूपी तम को का निवर्तक हो जाता है सूर्य के समान, उसको पूरी तरह से समूल नष्ट कर दिया। टीका में देखिए। महाराज जी, हाँ जी बोलिए, बोलिए। बुद्धिपूर्वकृतं पापं हाँ हाँ हाँ, तो इसमें पापम में शास्त्र में ये भी आता है कि कर्म जो है न क्षीयते भुंक्ते कर्म, इस तरह से आता है। हाँ, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। हाँ, तो वो कर्म भी इसमें मिला हुआ कि केवल पाप शब्द कैसे? और कर्म, पाप मतलब पाप पुण्य पाप सभी कर्म, पुण्य पाप सभी ले लेना है। हाँ, दोनों को ही जला देगा। हाँ, सभी कर्मों को नष्ट कर देगा। धर्म भी तो मुमुक्षु के लिए तो धर्म भी पाप ही है, मुमुक्षु के लिए, क्योंकि धर्म भी जो जिसको पूरे संसार से वैराग्य है उसके लिए तो धर्म भी, स्वर्ग भी उसके लिए, स्वर्ग में भी कोई रस थोड़ी है उसे, उसके लिए स्वर्ग में अगर इच्छा है तो फिर तो मुमुक्षु नहीं कहा जाएंगे। इसलिए मुमुक्षु के लिए धर्म भी एक तरह से पाप स्थानीय ही है। मैं ये सोच रहा था पापम
कृष्णम तो कर्मम कृष्णम लिखते तो हाँ ऐसा मैं सोच रहा था। कर्म कर्म वो कर्मम नहीं लिख सकते तो कर्म लिखना हो, कर्मम नहीं बनता है ना, इसलिए थोड़ा छंद कर्म कृष्णम हाँ कृष्णम कर्म लिख देते तो थोड़ा वो जो दूसरा अक्षर है ना, वो दूसरा अक्षर गुरु नहीं हो पाता, हरस हो जाता है, इसलिए थोड़ा छंद को देखते हैं ना, इसलिए छंद को देख करके। टीका में देखिए अपरोक्षेति शाब्दम देशिक पूर्वकम व्याख्यातम, शाब्दम की व्याख्या तो कर चुके हैं कि तत्त्वमसि आदि महावाक्य से जो जन्य है, और देशिक पूर्वकम यानी गुरु के मुख से जो प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ज्ञान यहाँ पे अपरोक्ष आत्मविज्ञान यानी अपरोक्षस्य आत्मनो विज्ञानम, अपरोक्ष जो आत्मा है उसका विज्ञान। देखिए 1 नंबर टिप्पणी में दे दी, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदु। अस्ति ब्रह्म ऐसा जान लिया तो संत हो गए, अहम ब्रह्मस्मि चेद वेद, हाँ तो साक्षात्कार हो गया। इति अहम विश्वं भुवनम अभ्यभवाम, मैं पूरा संपूर्ण संसार रूप हूँ, संसार पूरा जो है मुझ में अध्यस्त है, मैं ही पूरा संसार रूप हूँ। इति तैतरीय श्रुति प्रसिद्धम, इस तरह से तैतरीय श्रुति में आया है। तो देखिए वो अपरोक्ष जो आत्मा है या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, उस आत्मा का जो विज्ञान, विज्ञान मतलब संशय विपर्य रहितम यज ज्ञान, संशय और विपर्य से रहित जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या करेगा, तत् संसार कारणा ज्ञान तमसः, वह विज्ञान संसार के कारण अज्ञान रूपी तम को नष्ट कर देगा। इसलिए अलग अलग विग्रह दे रहे, संसार कारणम यद अज्ञानम अस्ति, संसार का कारण जो अज्ञान है, तदेव तमः, वही अंधकार स्थानीय है, सबसे बड़ा जो है अंधकार हो गया। क्योंकि 2 प्रकार के अंधकार है, एक तो लौकिक अंधकार, एक है अलौकिक अंधकार। लौकिक अंधकार मतलब ये जो लोक में होता है, संसार की वस्तुओं को, जिससे कि अंधेरे में रात्रि में कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, ये लौकिक अंधेरा हो गया। दूसरा अलौकिक अंधकार मतलब स्वरूप विषयक तम अंधकार, तो वही तम हो गया, ये अलौकिक अंधकार जो है स्वरूप को ढकने वाला। तस्य चंड भास्कर, उस तम के लिए यह अपरोक्ष ज्ञान क्या हो गया, चंड भास्कर मतलब मध्याह्नकालीन सूर्य, मध्याह्न काल में जो सूर्य है जैसे प्रचंड होता है उसके समान हो गया यह अपरोक्ष ज्ञान। यानी इसलिए अर्थ दे रहे, बाह्य तमसस चंड भास्कर, जैसे बाह्य तम को चंड भास्कर क्या करेगा, निवर्तक हो जाता है। इसी प्रकार उसके समान ही इव, उसके समान ही अज्ञान तमसो निवर्तक किम अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान भी अज्ञान रूपी तम का निवर्तक हो जाता है। इस तरह से देखिए उसका जो है समाधि का यही बता दिए कि समाधि से वासना जाल हट गया, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान से फिर संसार की निवृत्ति। यहाँ दे दिए। हाँ जी थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। बोलिए। ये ज्ञान जब अपरोक्ष हो गया, हाँ तो इन महावाक्यों को तो फिर वो करते रहना पड़ेगा कि छोड़ देना पड़ेगा? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान होने के बाद उपासना में तो करना पड़ता है, ज्ञान होने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इसलिए सकृत, हाँ जी, महावाक्य तो वृत्ति है। हाँ तो वृत्ति मतलब क्या है, वो वृत्ति अपने आप वो बनेगी, उसके लिए फिर आपको साधना की आवश्यकता नहीं, वो पूर्व के अभ्यास से होगा। लेकिन कोई अलग से आपको श्रवण करना है कर्तव्य रूप से, वो कर्तव्यता बुद्धि पूरी तरह से मिट जाएगी, कर्तव्य रूप से नहीं करेंगे। हाँ हाँ देखिए, तो यहाँ ये बता दी मुख्य फल। अब ग्रंथाभ्यास फलम, ये जो पंचदशी का प्रथम तत्व विवेक प्रकरणम है, इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे तो क्या फल मिलेगा। प्रथम प्रकरण का अभ्यास करने से ये फल दिखा रहे हैं 65वें अंतिम श्लोक में। इत्थं तत्व विवेकं विधाय, इत्थं तत्व विवेकं विधाय, विधिवत् मनः समाधाय, विधिवन् मनः समाधाय, विगलित संसृतिबन्धः, विगलित संस्कृतिबन्धः, प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्, प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्। इत्थं तत्व विवेकं विधाय, विधिवन् मनः समाधाय, विगलित संस्कृति बंध, प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्। हाँ इत्थम तत्व विवेकम विधाय, इत्थम यानी अनेन प्रकारेण, अन्वय साफ ही है। इत्थम अनेन प्रकारेण तत्व विवेकम विधाय,
मनः विधिवत समाधाय नरः विगलित संसृति बंधः परम पदम न चिरात प्राप्नोति। इस तरह से अन्वय हो जाएगा। ये श्लोक थोड़ा सा अनुष्टुप छंद। नहीं अनुष्टुप नहीं है, ये अनुष्टुप नहीं है। इत्थम तत्व विवेकम विधाय, इस तरह से तत्व विवेक को विधाय, विधाय मतलब कृत्वा, बी पूर्वोधा करोत्यर्थ है, बी पूर्वक धा धातु करोति अर्थ में आती है। तो विधाय का मतलब कृत्वा, इस तरह से तत्व का विवेचन करके। तो तत्व का विवेचन यहाँ दिखा दिए कि भाई जो जीव भाव आया है उपाधि को लेकर के आया है, और जीव का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है। और कैसे है, क्योंकि ज्ञान जो है तीनों अवस्थाओं में एक ही है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमानंद रूप है, क्योंकि आत्मा में परम प्रेम देखा जाता है, और परमात्मा का भी वही लक्षण है सच्चिदानंद। इसलिए दोनों की एकता महावाक्यों के द्वारा हो जाता है। तो फिर बताया कि जब परमानंद रूप है भान क्यों नहीं हो रहा है, बोले प्रतिबंध है। प्रतिबंध होने से भान नहीं होता है, कई वस्तुएं होने पर भी प्रतिबंध होने से भान नहीं होता है। फिर इसलिए जो है फिर कैसे ये सब हो गया, फिर बताया कि वो माया को लेकर के और अविद्या को लेकर के एक ही चैतन्य में दो भाव हो गए। इस तरह से सब पूरा तत्व का विवेचन यहाँ बताया गया। तो इस प्रकार से तत्व विवेक को करके, तत्व का विवेचन करके, और विवेचन करके नहीं विवेचन करके रख दिए भाई कोई बात नहीं, अलग है। जैसे पढ़ के रख दिए उसका कोई उपयोग नहीं है, पढ़ना था पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं। विधिवत मनः समाधाय, विधि पूर्वक उसमें मन को स्थिर करके, समाहित करके, उसी तत्व में ही मन को लगा करके। तो जन नर है जो मनुष्य है, विगलित संसृति बंध, विगलित संसृति बंध यस्य, इसका संसार रूपी बंधन विनष्ट हो गया है। संसार बंधन इसी ज्ञान के बल से विनष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो नर है, मनुष्य है, अधिकारी पुरुष है, वह परम पदम प्राप्नोति, परम पद को, मोक्ष रूपी जो पद है, पद्यते प्राप्यते इति पदम, जिसकी प्राप्ति की जाती है, मोक्ष रूपी मतलब अनुभव किया जाता है, उस परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त करेगा, न चिरात, तुरंत, चिरकाल यानी विलंब से नहीं, न चिरात, तुरंत, ज्ञान होते ही सद्यो मुक्ति, तुरंत जो है अनुभव कर लेता है। टीका में देख लीजिए, इत्थम इति नर, इत्थम यानी उक्तेन प्रकारेण, उक्त प्रकार के द्वारा, उक्त प्रकार से जैसा बताया गया है। तत्व विवेकम, तत्व का विवेक विवेचन करके। इसमें एक 2 नंबर टिप्पणी दे दी, ये संक्षेप शारीरक, उनका नाम सर्वज्ञात्म मुनि है। संक्षेप शारीरक कार का विमुक्तात्मा नहीं, सर्वज्ञात्म मुनि दे दिए है। वो श्लोक है, ब्रह्म ज्ञान विभावसु सकलमेव ज्ञान तत्संभवम सद्यो वस्तु बल प्रवर्तन मरुद व्यापार संदीपितः निर्लेपेन हि दंदहीति न मना गप्यस्य रूपांतरं संसारस्य सिनष्टितेन विदुषः सद्यो विमुक्तिर्ध्रुवा। ब्रह्म ज्ञान विभावसु, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो विभावसु यानी अग्नि है, यह क्या करेगी, सकलमेव अज्ञान तत्संभवम, अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला वस्तु बल प्रवर्तन, वस्तु के बल सामर्थ्य जो प्रवृत्ति है, अज्ञान और उससे होने वाली संपूर्ण प्रवृत्ति, उसको सद्यो अरुत, तुरंत जो है उसको अरुत रोक देगी, बाधित कर देगी। तो वह व्यापार संदीपित, श्रवण मनन आदि व्यापार से संदीप्ति होकर के निधिध्यासन से जो ब्रह्म ज्ञान अग्नि है वो संपूर्ण प्रवृत्ति का बाधित कर देगी। निर्लेपेन ही दंदहीति, निर्लेप रूप से वह जो है ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि पूरे संसार को, अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सभी कार्य को दंदहीति यानी भृशम दहति, पूरी तरह से जला देगी, हाँ समूल जला देगी। न मनागपि अस्य संसार से रूपांतरम सिनष्टि, इस संसार के किसी भी रूपांतर को थोड़ा भी बचाती नहीं, थोड़ा भी नहीं बचाएगी। इसलिए तेन विदुषा सद्यो विमुक्तिर ध्रुवा, इसलिए विद्वान जो ज्ञानी पुरुष है उसकी सद्यो मुक्ति, ध्रुव निश्चित रूप से सद्यो मुक्ति हो जाती है। इति संक्षेप शारीरोक्ति महा। नहीं वो अलग है, श्लोकात्मक है, श्लोक लिखे, सर्वज्ञात श्लोकात्मक है। उसमें भी 4 प्रकरण है,
तो भाष्य के ऊपर नहीं, मतलब उसका सार थोड़ा तो लिए है, लेकिन वो अलग ही ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार ये 4 अध्याय है, लेकिन वो मतलब उसके ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं समझिएगा। उसके सार तो दिखाए हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। सर्वज्ञात्म मुनि, सर्वज्ञात्म मुनि सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य थे। देख लीजिए टीका में। तो इदनरा इत्थम यानी उक्तेन प्रकारेण तत्व विवेकम यानी तत्वस्य ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणस्य। तत्व है ब्रह्म, जीव ब्रह्म की एकता, एकता रूपी तत्व का विवेकम मतलब कोश पंचकाद विवेचनं विधाय, 5 कोशों से उस तत्व का विवेचन विधाय, विधायक मतलब कृत्वा करके, तस्मिस् तत्वे विधिवत उसी तत्व में विधिवत मन को स्थिर करके, यानी शास्त्रोक्त प्रकारेण मनः समाधाय, शास्त्रोक्त प्रकार के द्वारा मन को समाहित करके। ये सब दिखा दिए पूरा समाधि कैसे वो दिखाए, श्रवण करके, है ना, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, वाक्यों के द्वारा षड्विध लिंगों से अर्थ का अनुसंधान करना, श्रवण हो जाएगा, युक्ति के द्वारा यह संभव है, मनन हो गया। और जब इन दोनों के द्वारा संशय से रहित अर्थ में चित्त को स्थापना कर दी तो निधिध्यासन हो गया, और फिर ध्याता ध्यान को छोड़ दिए क्रम से तो समाधि हो गई। इस तरह से मन को समाहित करके यही बता दिए कि तो शास्त्रोक्त प्रकारेण मनः समाधाय मतलब स्थिरीकृत्य। तो ऐसा स्थिर करने पे क्या हो गया, विगलित संस्कृति बंध यानी अपरोक्ष ज्ञानेन निवृत्त संसार बंध, विगलित यानी निवृत्त हो गया, नष्ट हो गया संसार बंधन जिसका, ऐसा होता हुआ संसार बंध सन परम पदम निरतिशयानंद रूपम मोक्षम, निरतिशय आनंद रूपी जो मोक्ष है इसमें कोई जो है तारतम्य नहीं, क्योंकि ये अन्य जो आनंद है वो तो सातिशय है, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक का आनंद वो सातिशय, उसमें तारतम्य है। मनुष्य से बढ़ करके देवताओं का, देवताओं से बढ़ करके इंद्र का, इंद्र से बढ़ करके प्रजापति का, ऐसे ऐसे कुछ तारतम्य रहता है। लेकिन वहाँ का जो आनंद है निरतिशय, वो स्वरूपभूत आनंद निरतिशय आनंद है। ये निरतिशय आनंद रूपम मोक्षम न चिराद यानी अविलंबेन प्राप्नोति, अविलंब रूप से प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करेगा तो जो प्राप्त होता है वो तो विनष्ट होता है, जो जिसकी भी प्राप्ति हुई सब विनाशी, कृतक कार्य रूप होने से विनष्ट होगा। तो बोले नहीं, प्राप्त करने का मतलब सत्य ज्ञानानंद लक्षणं ब्रह्मैव भवति इत्यर्थ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान आनंद रूपी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, यही प्राप्त होने का मतलब हुआ। इस तरह से तत्व विवेक प्रकरण पूरा हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि कृत पंचदश्याम तत्व विवेकाख्यम प्रथमम प्रकरण। भारतीय तीर्थ मुनि ने 7वें अध्याय से लिखा है और 6 अध्याय तक विद्यारण्य मुनि जी ने लिखा है। टीका में इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि वर्य किंकरेण रामकृष्णाख्येन विरचितायां तात्पर्य दीपिकाख्यायां तत्व विवेकाख्यम प्रथम प्रकरणम समाप्तम। ये प्रथम प्रकरण पूरा हुआ। अभी द्वितीय प्रकरण तो कल से ही आरंभ करना ठीक रहेगा, है ना, वो अलग। हाँ जी बोलिए। ये मुक्ति हो गई तो ये जो है क्या नारायण, ये शब्द नहीं आते आते को क्या शब्द जो है यही निर्वाण है क्या? हाँ, ये यही ऋषि को निर्वाण कहेंगे। स्वरूपभूत ब्रह्म का अनुभव होना यही निर्वाण है। वाण मतलब ये सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म शरीर विनष्ट हो गया तो निर्वाण हो गया, यही। चलिए, हाँ, तो ब्रह्म रूपी निर्वाण, ब्रह्म में निर्वाण मतलब ये सूक्ष्म शरीर आदि भाव सब नष्ट हो गया, ये निर्वाण है। जैसे दीपक की वो लौ बुझ गई, इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया तो निर्वाण हो गया। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।